नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है और मैं हूं पूनम शर्मा। अगर हमें पता हो कि आज का हमारा दिन कैसे गुजरेगा तो कहना ही क्या, हमारे ग्रहों की स्थिति हमें हमारे आने वाले समय या यूं कहें कि भविष्य के बारे में बताती है। हमारे इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं आपके रोजमर्रा के तारों के हाल और साथ ही आपको बताते हैं पावर मंत्र भी। आज भी हम बात करेंगे आपके आने वाले पलों की और कोशिश करेंगे जानने की कि क्या कुछ करें आप अपने दिन को बेहतरीन और यादगार बनाने के लिए, और साथ ही बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और उपाय आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। ग्रहों की चाल का हमारे जीवन से क्या संबंध है? ग्रहों की अच्छी और बुरी दशा का क्या मतलब है? कैसे ग्रह आपके दिन को अच्छा या बुरा बना सकते हैं और कैसे इन समस्याओं से निकला जाए, ये जानने और बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। जय शिव शंकर। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन उपायों के साथ। तो अगर आपका भी कोई सवाल है आपके जीवन से जुड़ा, भविष्य से जुड़ा, या फिर आप किसी शुभ काम की शुरुआत करने जा रहे हैं और आप उसके लिए चाहते हैं गुड लक टिप्स, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ आपको बस हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। उससे पहले पंडित जी से जानते हैं सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान भोलेनाथ का मां मंगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो आपको देगा मनपसंद जीवन साथी और देगा साथ में ऐश्वर्य। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। ध्यान रखें, आज आपका जो ध्यान है काम के अलावा कहीं और भटक सकता है। पद, वेतन या अधिकारों में आज वृद्धि होने के पूरे योग बन रहे हैं। पैसों की स्थिति को, निवेश के मामलों को आज आपको गंभीरतापूर्वक लेना है। व्यवहारिक मामलों पर आज आपको कल्पना नौक से तुरंत बाहर निकलकर काम करना है और वही करना है जो बिल्कुल वास्तविक हो और व्यवहारिक हो। आज के दिन की सफलता के लिए शिव मंदिर में शहद से भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य करें। अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए शुभ फल देने वाला रहेगा। किसी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। कुछ नए दायित्व आज आप पर आ सकते हैं जिन्हें खुशी खुशी स्वीकार कर लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपकी योजनाओं को सफलता मिल सकती। परिवार में एकजुटता आज आपको बनाए रखनी। सेहत का ध्यान रखना है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अपंग व्यक्ति को एक समय का भोजन आपको अवश्य करवाना है। अगली जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन थोड़ा सा परेशान करने वाला रह सकता है। आज आपकी जो किस्मत है वो आपका साथ नहीं देगी। आपको कोई नया कदम आज नहीं उठाना है। किसी महत्वपूर्ण पार्टनरशिप की दिशा में आज ठोस प्रगति हो सकती है। नौकरी व्यापार के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा। धन का लाभ होगा। अधिकारी आज आपसे प्रसन्न रहेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दूध का दान करके दिन की शुरुआत करें तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। आगे बढ़ेंगे पंडित जी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। उनका नाम है दामोदर शर्मा, रतनगढ़ चूरू से। जन्म भी वहीं का ही है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 30/7/1990 और रात का 1:05 पर इनका जन्म हुआ है। 30/7/1990, 1:05 रात का। दामोदर जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं गुरु जी से बात कर सकता हूँ? प्रणाम गुरु जी। जी, शुभ आशीर्वाद। गुरु जी, मैं मेरे बारे में जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा मेरे को बताओगे? देखो बेटा, आपकी जन्म कुंडली वैसे बहुत अच्छी है। मंगल स्वग्रही है, गुरु उच्च का होके बैठा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी जन्म से जो तुला राशि है वो तुला राशि के ऊपर इस वक्त शनि की 7.5 चल रही है और शनि की महादशा आपको चल रही है। अक्टूबर 2014 के पश्चात 18 अक्टूबर के बाद में शनि में केतु खत्म होगा और उसके बाद शनि में शुक्र चालू होगा। यहाँ से आपका भाग्योदय होगा, यानी इसी साल अक्टूबर के बाद से आपका भाग्य
जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है। गुरु चूँकि उच्च का है, शिक्षा के क्षेत्र में आप तरक्की कर सकते हैं, लॉ सेक्टर में तरक्की कर सकते हैं, आईएएस आरएस अफसर की अगर आप कंपटीशन देते हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। शनि की जो 7.5 अभी चल रही है उसको ठीक करने के लिए एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करें। नियमित रूप से आपको हनुमान जी की आराधना करनी है और कहीं ना कहीं जो भाग्य में राहु आके बैठ गया है तो भाग्य में उतार चढ़ाव कर देता है। तो यदि आप मेहनत के साथ में भाग्य की पूर्ण शक्ति चाहते हैं तो आपको हर रविवार को आपके वहाँ पे जो भी भैरव जी का स्थान हो, मंदिर हो भौमे जी का, वहाँ रविवार को दर्शन करने हैं। उड़द की दाल के बने हुए कोई भी पकवान अगर आप वहाँ रविवार को चढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पे आपके भाग्य में आ रही रुकावटों से आपको मुक्ति मिलेगी। ओवरऑल अगर देखें तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। तो दामोदर, जैसे कि पंडित जी ने बताया कि आपका भविष्य उज्जवल है आगे, बस कुंडली में सब कुछ अच्छा है लेकिन शनि की 7.5 चल रही है, उसके उपाय पंडित जी ने बताए हैं, उसी को कीजिए, आगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पंडित जी, एक मेल है हमारे पास पुनीत का, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 6/10/1972, 9:20 पर उनका जन्म हुआ है, सुबह का, जयपुर का। ये जानना चाहते हैं कि इनकी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी और आगे भविष्य कैसे रहने वाला है इनका। देखिए पुनीत जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर इस वक्त गुरु की महादशा चल रही है और गुरु की महादशा में भी बुध का अंतर चल रहा है। कहीं ना कहीं आपकी जो जन्म कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी का योग कम बनता है और व्यापार का योग ज़्यादा बनता है, क्योंकि व्यापार में लाभ के स्थान पे मंगल, सूर्य और चंद्रमा 3 ग्रह एक साथ में बैठे हैं। कन्या राशि चूँकि आपकी है और कन्या राशि पे शनि की 7.5 का असर है। 2015 मार्च के बाद का जो समय है वो आपके करियर के लिहाज से ज़्यादा अच्छा है। कोशिश करिए कि या तो आप अपना खुद का व्यापार यदि आरंभ करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलती है, और यदि आप सरकारी नौकरी के लिए भी जाते हैं तो बैंक कंपटीशन में आप अपना भाग्य आजमाएं। निश्चित तौर पर मई 2015 के पश्चात का जो समय है उसके अंदर आपको नौकरी प्राप्त हो सकती है। तो पुनीत जी, अगर गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में अपना हाथ आजमाए, साथ ही मेहनत करने की जरूरत है। फ्यूचर अच्छा है, पंडित जी ने जो उपाय बताए बस उन्हीं को कीजिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेश है विशाखापट्टनम से, उनकी डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 1/10/1974 और सुबह का 4:15 पर उनका जन्म हुआ है, बिहार का। जी सुरेश जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, क्या जानना चाहते हैं? हाँ पंडित जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं सर बिजनेस करता हूँ, मैं सर कुछ फायदा नहीं हो रहा है, कुछ लॉस ही हो जा रहा है, पब्लिक मुझे अच्छा से लाइक नहीं करता है। तो बिजनेस में सफलता चाहते हैं? देखिए सुरेश जी, सबसे बड़ी समस्या क्या है, आपको 20 साल की शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र आपका जो भाग्य स्थान का स्वामी होके लग्न में बैठा है, धन भवन का, पैसों के घर का, और भाग्य स्थान का जो मालिक है शुक्र, वो आपकी जन्म कुंडली में नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब नीच का है। कोई ग्रह अगर नीच का हो जाता है तो नेगेटिव रिजल्ट देने लगता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये देखें कि मेहनत के हिसाब से आपका भाग्य साथ नहीं देता है, उतना धन का सुख नहीं देता है जितना आप डिजर्व करते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो आपके कैरियर हाउस का जो ऑनर है वो है बुध, उसकी जो डिग्री है वो बहुत कम है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, यदि आप व्यापार के अंदर सफलता चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको पूर्ण रूप से धन का सुख मिले, तो उसके लिए जो सबसे मुख्य जो चीज़ है वो ये है कि एक तो आपको 3.25 रत्ती का पन्ना, एमरल्ड जिसको बोलते हैं, उसको आपको सबसे छोटी फिंगर जो होती है सीधे हाथ की, गोल्ड के अंदर आप उसको धारण कर लीजिए। एक नियम बनाइए कि रोज़ाना आपको स्नान करते वक्त जो पानी, आपको बाथ लेते वक्त जो जल है, पानी है, उसमें 1 चम्मच गाय का दूध कच्चा जो हो उसको आप 1 चम्मच दूध नहाने के पानी में डाल दीजिए और फिर उस पानी से आप स्नान करिए। यदि वहाँ विशाखापट्टनम में कहीं चींटियाँ अगर आपको मिले तो उनको आटा अवश्य खिलाइए या बूरा अवश्य खिलाएं, तो निश्चित तौर पर जो शुक्र की जो नेगेटिविटी है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। शुक्रवार के दिन किसी एक कन्या को यदि आप भोजन करवाते हैं, छोटी कन्या को, तो निश्चित तौर पर व्यापार में जितनी भी आपको अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है उस अड़चनों से मुक्ति मिलेगी। और किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में इस शुक्र ग्रह की शांति अवश्य करवा लीजिए। आने वाला जो समय है मई 2015 के पश्चात का जो समय है वो व्यापार के लिहाज से, धन के लिहाज से, हर लिहाज से आपका अच्छा रहेगा। सुरेश जी, आने वाला समय काफी अच्छा है, पंडित जी ने जो टिप्स बताए उन्हीं को कीजिए, आपकी समस्या का जल्द से जल्द निवारण हो जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं पंडित जी, अलका है बूंदी से, जो कि अपनी बहू पूजा के बारे में जानना चाहते हैं। अलका जी ने डेट ऑफ बर्थ बताई है पूजा की 9/2/1988, रात के 11:01 पर उनका जन्म हुआ है, सूरत का।
9/2/1988 रात के 11:01 का सूरत का जन्म है। पूजा के बारे में जानना चाहते हैं। अलका जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। क्या जानना चाहते हैं आप पूजा जी के बारे में? नमस्कार पंडित जी। नमस्ते। मुझे ये जानना है कि मेरी बहू की पढ़ाई में बार बार विघ्न आते हैं और वो पढ़ाई नहीं कर पा रही है पूरी, तो उसका पढ़ाई पूरा होगा कि नहीं। और दूसरा ये जानना है कि 2 साल हुए उसकी शादी को, तो उसका मतलब संतान सुख उसे कब मिलेगा और वैवाहिक जीवन उसका कैसा रहेगा? जी देखिए, आपकी जो बहू है, इसकी जन्म कुंडली में जो पंचम भाव जो होता है वो संतान सुख का होता है और विद्या का होता है। वहाँ पर राहु बैठा हुआ है। गुरु की मादशा राहु का अंतर, जिसको हम चंडाल योग बोलते हैं, वो समय अभी चल रहा है। तो इस वक्त जो समय है वो उसकी पढ़ाई के लिहाज से, संतान सुख के लिहाज से कतई वो अच्छा समय नहीं माना जाता है। 16 दिसंबर सन 2014 यानी इस साल का जो अंत है, दिसंबर का महीना, उसके अंदर गुरु की महादशा में राहु का अंतर खत्म हो रहा है। उसके बाद का जो समय है वो निश्चित तौर पर संतान सुख के लिहाज से और एजुकेशन सेक्टर के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। लेकिन दिसंबर 2014 से पहले पहले चाहे एजुकेशन सेक्टर हो चाहे संतान सुख हो, उन दोनों में ही अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। राहु का काम ही अड़चन लेके आना है। तो यदि आप चाहते हैं कि उसको पढ़ाई के अंदर पूर्ण रूप से सुख मिले, यदि आप चाहते हैं कि संतान सुख मिले, तो एक तो अपनी बहू को आप ये बोलिएगा कि हर रविवार को अगर पास में कोई भैरव जी का स्थान हो, वहाँ पर जाके उड़द की दाल के बने पकवान चढ़ाएं, दाल की कचौरी, दही, इमरती अपने बेटे को और बहू दोनों को आप भेजिए। और साथ साथ में कहीं ना कहीं आपकी जो बहू है उसको शनि की 7.5 भी चल रही है, जो नवंबर 2014 में ख़त्म होगी। उसके बाद का जो समय है निश्चित तौर पर इसके संतान सुख है। एजुकेशन जो है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन करेगी। जहाँ तक दाम्पत्य सुख की बात है, दाम्पत्य घर का जो मालिक है वो मंगल स्वग्रही होकर बैठा है, निश्चित तौर पर पूर्ण दाम्पत्य सुख है। और साथ साथ में भाग्येश लक हाउस का जो ऑनर है बुध, वो इसकी जन्म कुंडली में अस्त होकर बैठा है। तो कहते हैं कि मेहनत के साथ में यदि भाग्य नहीं हो तो मेहनत करना बेकार हो जाता है। तो यदि आप पूर्ण भाग्य का सुख चाहते हैं तो 3.25 रत्ती का एक पन्ना एमरल्ड, जिसको बोलते हैं, सोने की अंगूठी में सबसे छोटी उंगली में बहू को बुधवार के दिन धारण करवा दीजिए। निश्चित तौर पर उसका भाग्य उसका साथ देगा। अलका जी, जैसे कि पंडित जी ने बताया कि आपकी बहू का समय फिलहाल अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन जो टिप्स बताए उनको कीजिए, आने वाला समय हर लिहाज से अच्छा होगा। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इन्हें अपनाइए, आपका दिन तो बेहतरीन बनेगा, साथ ही भविष्य भी उज्जवल होगा। चलिए बताते हैं क्या कुछ खास है कर्क, सिंह और कन्या राशि में आपके लिए, कैसे होंगे आपके आने वाले फल। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपको धन लाभ होगा, सोचे हुए काम आज बनेंगे। कोई अतिरिक्त काम हाथ में लेने के पहले इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि आज आपको कुछ नियमित दायित्व भी पूरे करने होंगे। किसी काम में आज आपको अति नहीं करनी, वरना आज समस्या में फंस सकते हैं। कार्यस्थल पर आपको साथियों से सहयोग प्राप्त होगा। ऋण से, कर्ज से निपटने हेतु मार्ग आज आपका प्रशस्त होगा, खुलेगा। आज शेयर मार्केट में लेन देन से आपको बचना है। आज के दिन की सफलता के लिए माँ दुर्गा की आराधना करके आपको दिन की शुरुआत करनी, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए आज का दिन मध्यम फल देने वाला रहेगा। आज कोई बड़ा बदलाव आपके जीवन में हो सकता है। आपकी परेशानियां आज थोड़ी सी कम हो सकती, लेकिन आज आप कुछ भी बोलने से पहले सावधानी रखें। आप अपनी रचनात्मक जो ऊर्जाएं हैं उनको सही दिशा में प्रयोग करने की आज आपको कोशिश करनी। किसी नई बात, नई योजना या काम के लिए आज का जो दिन है वो बिल्कुल सही दिन है। नौकरी व्यापार के लिहाज से दिन ठीक है। आज के दिन की सफलता के लिए सूर्य भगवान को गुड़ और इलायची मिलाकर जल का अर्घ अवश्य प्रदान करें। अगली जो राशि है वह है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सोचे हुए काम पूरे होने में थोड़ी सी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। आज कोई भी जोखिम भरा काम आज आपको नहीं करना है और कोई बड़ा फैसला भी आज आपको नहीं लेना है। विचारों में उग्रता रहेगी, लिहाजा जो भी बात मन में आए उससे तुरंत कहने से आज आपको बचना है। विरोधियों से सावधान रहें। शेयर में निवेश करने से बचना उचित होगा। आज सुख दुख को समान समझकर सब कुछ भाग्य पर छोड़ दें, सब अपने आप ठीक होगा। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत करें। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन जी है कोटा से, अपने बेटे प्रफुल्ल के बारे में जानना चाहते हैं। उनके बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 8/12/1993
और रात का 8:20 का उनका जन्म है, कोटा का ही। 8/12/1993 और 8:20 रात का जन्म है। हर्षवर्धन जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। क्या जानना चाहते हैं आप अपने बेटे के बारे में? पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। मैं बेटे के करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। वो अभी कॉमर्स में कर रहा है। जी जी बीकॉम। देखिए, इसके बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर एक तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि राहु की 18 साल की महादशा चल रही है और राहु की महादशा, राहु जो है इसके एजुकेशन हाउस के अंदर बैठा हुआ है। एजुकेशन हाउस में यदि राहु बैठ जाता है, साथ में एजुकेशन हाउस में 5 ग्रह एक साथ बैठे, बुध बैठा है, मंगल, शुक्र, सूर्य और राहु, तो सूर्य राहु अगर साथ हो जाता है तो उसको हम ग्रहण योग बोल देते हैं। तो समस्या सबसे बड़ी ये है कि इस बच्चे की एजुकेशन में कहीं ना कहीं रुकावटों का आपको सामना करना पड़ सकता है। टेक्निकल, ये तो आपने इसको कॉमर्स दिलवा दिया है, यदि आप इसको टेक्निकल, चूँकि इसका शनि स्वग्रही है तो टेक्निकल लाइन में यदि आप इसको भेजते तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन आगे चूँकि इसके कर्म क्षेत्र का स्वामी जो है वो मंगल स्वग्रही होकर बैठा है, इसको आप कोशिश ये करिएगा कि RS IS की तैयारी करवाइए। IPS जैसी पुलिस सर्विसेज, मिलिट्री सर्विसेज जैसी जो नौकरियां होती हैं उसमें इसका जाने का पूर्ण योग है। भविष्य वैसे उज्जवल है, इसमें कोई दो राय नहीं। भाग्य स्थान का जो मालिक है वो गुरु है, वो भी अच्छी राशि पे बैठा है, लेकिन कहीं ना कहीं राहु की महादशा अड़चने डाल सकती। तो एक 5.25 रत्ती का गोमेद रत्न आता है, वो इसके गले में पेंडेंट बना के डाल दीजिए। पास में यदि भैरव जी का स्थान हो तो हर रविवार को भैरव जी के दर्शन करिए, उड़द की दाल के बने हुए पकवान वहाँ पे चढ़ाएं तो राहु की शांति मिलती है। और साथ साथ में चूँकि इसकी जन्म कुंडली में इस वक्त शनि की 7.5 भी चल रही है, कन्या राशि है, तो एक शनि का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण करवाइए और इसकी आदत में डालिए कि नियमित रूप से हनुमान चालीसा अवश्य पढ़नी है और साथ साथ में भगवान सूर्य को जल का अर्घ अवश्य प्रदान करना। तो हर्षवर्धन जी, जैसे कि पंडित जी ने उपाय बताए हैं उनको कीजिए, आपकी बेटे की पढ़ाई में जो भी रुकावटें आ रही है जल्द से जल्द दूर हो जाएंगी। तो बिल्कुल आसान से टिप्स हैं जो पंडित जी बता रहे हैं, इनको देखिए और अपनाइए। ये सहायक हो सकते हैं आपके दिन को बेहतरीन बनाने में, साथ ही आपके भविष्य को उज्जवल बनाने में भी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे जानेंगे क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए, साथ ही जानेंगे आज का पावर मंत्र भी। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। लौटते हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है। तो ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे बनाए अपने दिन को अच्छा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। तुला, वृश्चिक और धनु के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, क्या करें और क्या ना करें, इस राशि के जातक जानते हैं पंडित जी से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सहज ही सभी काम समय पर बनते नजर आएंगे आपके लिए। धन लाभ होगा, नौकरी में प्रगति होगी, विवाह प्रस्ताव मिलेंगे, अच्छे दिनों का संयोग मन को प्रफुल्लित करेगा, कार्य साधक गतिविधियां होंगी और वित्तीय लाभ भी होगा। खर्च पर आज थोड़ा सा नियंत्रण रखें। व्यापार व व्यवसाय से संबंधित कई नए अनुभव होंगे, ध्यान रखें। आज आलस्य से हानि की संभावना है। आज नकारात्मक विचारों को अपने मन में ना आने दें। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक अवश्य खिलाएं। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। कार्य क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। पैसों की स्थिति में सुधार होगा। आज आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा और हाथ आए अवसर को समझना होगा। जो गंभीर बात है उसे गंभीरता से आज आपको लेना होगा। आज अपनी सोच को सकारात्मक रखें और काम करने का तरीका बदल लें, बस फिर देखिए सब ठीक ठाक होगा। नौकरी में पदोन्नति तो नहीं, लेकिन ट्रांसफर के योग जरूर बन रहे हैं। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव के मंदिर में गन्ने के रस से अभिषेक अवश्य करें। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन ठीक रहेगा। आज आप जिसे अपनी समस्या समझ रहे हैं वही थोड़े समय बाद आपके लिए जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली साबित होगी। आज आप थोड़े मूडी रहेंगे और थोड़े ज़्यादा ही संवेदनशील हो सकते हैं। अपना व्यवहार सकारात्मक रखें। कार्यस्थल और व्यवहार
व्यापार स्थल पर आज आपको सहयोग मिलेगा, मन खुश रहेगा, आपके काम बनेंगे। सेहत का आज आपको ध्यान रखना है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी कन्या के पांव छूकर आपको दिन की शुरुआत करनी है। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित जी हैं ब्यावर से, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 26/1/1988, रात का 8 बजे का उनका जन्म है, ब्यावर का ही। 26/1/1988, रात का 8 बजे का जन्म है। ललित जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। क्या जानना चाहते हैं आप? जी ललित जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है उनसे संपर्क टूट गया, लेकिन एक मेल है हमारे पास अंकुर जी का। पंडित जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/10/1996, सुबह का जन्म है उनका 10:15 का, जयपुर का है। 8/10/1996, सुबह का 10:15 का जयपुर का जन्म है। ये जानना चाहते हैं कि क्या ये डॉक्टर बन पाएंगे? क्या ये डॉक्टर बनना चाहते हैं तो थोड़ी उनकी संभावना क्या है, ये इसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए बेटा, आपकी जन्म कुंडली के अंदर एजुकेशन हाउस में वैसे शनि बैठा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपके भाग्य में मंगल जो है वो नीच का होके बैठ गया। तो कोई भी आप कंपटीशन देते हैं, आज आप इंजीनियरिंग के अंदर जाएं या मेडिकल के लिए आरपीएमटी वगैरह दें, तो निश्चित तौर पर मेहनत के साथ में भाग्य की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती। और इस वक्त जो है वो आपका भाग्य पूर्ण रूप से साथ नहीं दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं चूँकि शुक्र की महादशा है और शुक्र की महादशा के अंदर इस वक्त आपको गुरु की महादशा चल रही है, यदि आप अगले साल आरपीएमटी की तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। इस वर्ष की उम्मीद कम है और अगले वर्ष की उम्मीद ज़्यादा है। तो एक तो मंगल को ठीक करने के लिए, भाग्य की शक्ति के लिए नियमित रूप से हनुमान जी की आपको आराधना अवश्य करनी चाहिए। सरसों का तेल का दीपक जला के 7 बार नियमित रूप से हनुमान चालीसा करें, नियमित रूप से भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, तो निश्चित तौर पर आपको मेडिकल में सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन सन 2015। जी, तो अंकुर जी, जैसे कि पंडित जी ने उपाय बताए हैं उनको कीजिए। जो करियर को लेके जो कन्फ्यूजन हो रही है और आप डॉक्टर जो बनना चाहते हो, वो जो समस्या सामने आ रही है वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, जाना आपने कि क्या करें जिससे आज का दिन खुशनुमा बन सके। साथ ही भविष्य के बारे में भी हमारे कॉलर्स ने जाना। आगे जानेंगे पावर मंत्र भी, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं पंडित जी से मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, कोर्ट कचहरी के कार्यों में विजय प्राप्त होगी, मन प्रसन्न रहेगा, आर्थिक परेशानियां आज हल हो सकती, नई जिम्मेदारी आज प्राप्त हो सकती, रुका हुआ पैसा नहीं आने से कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी रहेगी। अधिकारी भी आज आपके प्रसन्न रहेंगे, लेकिन पूरे मन से नहीं। नई जिम्मेदारी प्राप्त होगी। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी में जल का अर्घ्य दें और परिक्रमा करें तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको सावधानी से बिताना चाहिए। आज आपको धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। कोई पुराना या रुका हुआ पैसा आज आपको मिल सकता है। आज आप बहुत बिजी रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। आज आपको एक साथ कई काम संभालने पड़ सकते हैं। किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा जिद नहीं करनी है। तनाव की कोई स्थिति बन रही है तो उसको टालना है। आज के दिन की सफलता के लिए घर में गौमूत्र का छिड़काव करें और कपूर आरती करें तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अंतिम जो राशि है वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज किसी पराक्रम के कार्य और पुरुषार्थ की नई योजनाएं बन सकती है। सोचे हुए कार्य सफल होंगे। आज के दिन की सफलता के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आज आपको संयम नहीं खोना है और किसी भी अनचाही बात पर आज आपको गुस्सा नहीं करना है। घबराएं नहीं, बस थोड़ा सा धैर्य रखें और खुद को संभाल लें। आज के दिन की सफलता के लिए देवी मंदिर में एक पानी वाला नारियल अवश्य चढ़ाएं। तो पंडित जी, ये तो बताइए आपने राशिफल, लेकिन आखिर में हमारे दर्शकों को पावर मंत्र भी बता दीजिए। जी, सबसे पहले तो आज नाग पंचमी का दिन है और आज नाग पंचमी सावन मास और उसके अंदर नाग पंचमी का विशेष महत्व माना जाता है। आज के दिन यदि आप नाग देवता की पूजा अर्चना करते हैं, उनको दूध अर्पण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो यदि काल सर्प दोष आपकी जन्म कुंडली के अंदर है तो निश्चित तौर पर काल सर्प दोष से आपको मुक्ति मिलती है। साथ साथ में चूँकि कहते हैं कि जो सर्प दोष जिनकी कुंडली के अंदर हो, चाहे वो काल सर्प हो या वो सर्प दोष हो,
तो उनको आज के दिन भोलेनाथ के मंदिर के अंदर सर्प की पूजा अवश्य करनी चाहिए, नाग नागिन की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो आज के दिन आप नाग नागिन की पूजा करिए, निश्चित तौर पर सर्प दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। तो आज एक मैं आपको पावर मंत्र और बता रहा हूँ। यह हमारे पावर मंत्र उन हमारे दर्शकों के लिए हैं जो कि अपने मन पसंद का जीवन साथी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसा उन्होंने सोचा है, जैसा उन्होंने सपना देखा है, वैसा उनको जीवन साथी मिले। और साथ साथ में वो ये भी चाहते हैं कि उनके जीवन में ऐश्वर्य बना रहे। और यदि आपके घर के अंदर पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा कलह कलेश का वातावरण बना रहता हो, हर छोटी जो बात है वो तू मैं में बदल जाती हो, तो आपकी इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही चमत्कारिक, बहुत ही सरल मंत्र लेके आया हूँ। मेरा दावा है कि यदि आप इस मंत्र की साधना कर लें तो कुछ ही दिनों में आपको बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। आप लिख लीजिए इस मंत्र को, आपकी टीवी स्क्रीन पर भी ये मंत्र आ रहा है। ओम शुम शुक्राय नमः। बहुत ही सरल मंत्र है, ओम शुम शुक्राय नमः। प्रतिदिन लाल वस्त्र धारण करके 108 बार इस मंत्र का जाप स्फटिक की माला से आपको करना है। और उसके बाद में, जाप के बाद में माता रानी की आरती करनी है, भगवती की विधि विधान पूर्वक आपको पूजा करनी है। पूजा अर्चना करके आपको जो आपने जिस माला से जाप किया उस माला को गले के अंदर धारण कर लीजिए। और नियमित रूप से शुक्रवार को एक कन्या को भोजन अवश्य करवाएं। तो निश्चित तौर पर न केवल आपको मनपसंद जीवन साथी मिलता है, उसके साथ साथ में जीवन में ऐश्वर्य बना रहता है। और आपके घर में जो पति पत्नी के बीच में जो कलह कलेश का वातावरण बना रहता है, जो तू मैं बनी रहती है, जो चिक चिक बनी रहती है, इन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम आपके दिन को खुशनुमा बनाने के लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। आज आपने जाना कि कैसे अपने ग्रहों को शांत रखें और अपने दिन को अच्छा बनाएं। साथ ही आज हमने दिए आपको गुड लक टिप्स भी और पावर मंत्र भी बताया। उम्मीद करते हैं हमारा कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय अम्बे। अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। तो कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।